हेलो फ्रेंड्स, टुडे वाज डे 5 ऑफ माय 24 LPA चैलेंज और आज मुझे बहुत बेटर महसूस हो रहा है एज कम्पेयर टू द माय फर्स्ट डे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हुई है और DSA में मैं प्रॉब्लम को अब समझ पा रहा हूँ और एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि मैंने लास्ट 5 डेज़ में क्या अचीव किया। फर्स्ट डे में मैं बहुत कंफ्यूज था कि क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या रोड मैप फॉलो करना है। डे 2 में मैंने रोड मैप बनाया और उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। डे 3 में मैंने पैटर्न अवेयरनेस सीखा और डे 4 में मैंने चीज़ें इम्प्रूव की और कुछ DSA के कॉन्सेप्ट नए नए इम्प्लीमेंट किए, जैसे कि स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो आज का प्लान ये है कि स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट पे 4 to 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जावा स्क्रिप्ट में हम असिंक अवेट को समझेंगे, इवेंट हैंडलिंग को भी समझेंगे और बैकएंड में हम कैशिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे और उस पर कोडिंग करेंगे। तो जब मैंने DSA की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया तो पहला प्रॉब्लम जो बेस्ट था स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट पे, ओके, तो मैंने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया और पहला प्रॉब्लम इजी लेवल का था तो वो ईजिली सॉल्व हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम मैंने उठाया मीडियम लेवल का लीड कोड से और उसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, फिर फाइनली वो भी सॉल्व होगा क्योंकि मैंने जो डे 2 पे अप्रोच बनाया था किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसी अप्रोच को मैं फॉलो कर रहा हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। डे 2 पे मैंने प्रोसेस जो बनाया था किसी भी DSA के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला स्टेप था उसमें कि किसी भी प्रॉब्लम को पहले मुझे ब्रेकआउट करना है और उसको क्लियरली एक्सप्लेन करना है और समझना है। दूसरा था कि पहले मुझे ब्रूट फोर्स को लिखना है प्रॉपरली, भले वो लेंदी हो और सिंपल हो पर उसे लिखेंगे हम। फिर उस प्रोसेस का थर्ड स्टेप था कि हम सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करें। फिर मैंने तीसरा प्रॉब्लम सेम स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट पे ही हार्ड लेवल का उठाया, जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया। उसमें थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया, अराउंड मैंने 1 आवर के अप्रॉक्स स्पेंड किया। उसको ब्रूट फोर्स तो इजीली लिख लिया मैंने, पर उसमें को ऑप्टिमाइज करने के लिए स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट यूज करके मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्या किया, उसका सोल्यूशन जाके देखा, जो भी टॉप सोल्यूशन जो उनके लिस्टेड थे उनको मैंने फॉलो किया, उसी को फॉलो करते हुए मैंने सोल्यूशन लिखा और मुझे पहले उसको सॉल्यूशन को समझा, फिर उसी को इम्प्लीमेंट किया। और आज हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैं इंटेंशनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिख रहा था और उसको सॉल्यूशन से मैच कर रहा था कि मैंने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है वो करेक्ट है या नहीं। जावास्क्रिप्ट में मैंने इवेंट लूप, असिंक अवेट को समझा, जो कि मैं इस तरह है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको असिंक अवेट मैंने क्या समझा। और आज मैंने बैकएंड में कैशिंग को इम्प्लीमेंट किया, रेडिस का यूज किया। रेडिस का यूज करते हुए 1-2 प्रोजेक्ट बनाया जिसमें कैशिंग का यूज होता है और कैशिंग का यूज करते हुए APIs का रिस्पॉन्स फास्ट किया मैंने। गेट APIs का जो ऑल डेटा हम एक बार में फेच करते हैं, उसको अगर एग्जिस्टिंग डेटा अगर रेडिस में है तो उसको हम कैसे उसका स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं उस बाय यूजिंग रेडिस। तो आज का मेजर लर्निंग ये है कि पहले आपको जो प्रोसेस बनाया है उसको फॉलो करना है। दूसरा, कंसिस्टेंसी हमेशा रखना है, जो भी आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं वो डे बाय डे फॉलो करना है। और आज मैंने अपना कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ा इम्प्रूव पाया। जैसा फर्स्ट डे में मैं डर डर के शूट करता था, वैसा आज 5th डे में मैं थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं पर थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। कैमरा के सामने बोलने में जो फियर था वो थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। पिछले 4 दिन में जो मैंने वीडियो शूट किया उसमें पूरा मैं स्क्रिप्ट ही रीड कर रहा था और अभी जो शूट कर रहा हूँ थोड़ा स्क्रिप्ट को पूरा स्क्रिप्ट रीड नहीं कर रहा हूँ। मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, एक बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कल का प्लान ये है कि कल स्लाइडिंग विंडो पैटर्न पे ही 2-3 प्रॉब्लम और सॉल्व करूँगा और एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करूँगा और उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो पैटर्न होता है क्या है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं और कैसे समझते हैं वो चीज़ों को। असिंक अवेट का यूज कैसे होता है, उससे क्या डिफरेंस आता है, ये सब चीज़ें मैं सीखूंगा। अगर तुम्हें मेरी जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही है तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, या अगर तुम सेम चीज़ पे अटके हुए हो, सेम 12 LPA पे अटके हुए हो और तुम भी कुछ चीज़ें कर रहे हो तो मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।